बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बच्चों, आज की वीडियो में हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टास्क डिस्कस करने जा रहे हैं, एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आपके पेपर के रिलेटेड। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू सोल्व फिजिक्स एमसीक्यूज, मतलब एमसीक्यूज को आपने कैसे सोल्व करना है। फिजिक्स का पेपर आप जानते हैं 85 मार्क्स का होता है, जिसमें से एक अच्छा स्टूडेंट 80, 81, 82 इजीली मार्क्स जो है वो ले जाता है। बाकी के जो 3 नंबर उनके कटते हैं या 4 कटते हैं या 2 कटते हैं बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ कहां से कटते हैं? एमसीक्यू से नंबर कटते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यूट्यूब पे वीडियोस के नीचे कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि सर एक वीडियो रिकॉर्ड कर दें एमसीक्यूज के बारे में। तो ये एक बड़ी बेसिक नीड है बच्चों के लिए। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा। आपको जो मैं टिप्स, जो ट्रिक्स और जो स्ट्रेटजीज बना के दूंगा इंशाल्लाह आपके बड़ी काम आएंगी। अब बच्चों, आपके पास आप जानते हैं फिजिक्स में का टोटल 85 मार्क्स का पेपर होता है, तो 17 उसमें से एमसीक्यूज आते हैं और 17 एमसीक्यूज करने के लिए आपके पास जो टाइम होता है वो बच्चों 20 मिनट होता है। अब बच्चे जो हैं वो तकरीबन 10 एमसीक्यूज इजीली कर जाते हैं। बाकी के जो 7 होते हैं उनमें बच्चों का टाइम लगता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि जो आपको एमसीक्यूज आते हैं उनको आप जल्दी जल्दी लगा लें। कैसे उनको भी पढ़ना है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, कुछ रूल्स भी आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन वो एमसीक्यू बाकी के जो 7 या 6 एमसीक्यूज बचते हैं उसके लिए आपके पास 10 से 12 मिनट बचेंगे, वो आप इजीली उसको भी टैकल कर लेंगे। अच्छा, एमसीक्यूज की आप तैयारी सारे कैसे करें? सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपने जो काम करना है वो बेटे प्रैक्टिस, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बच्चों आप लोग, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा और उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब प्रैक्टिस के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? आपके पास कम से कम 2 से 3, बल्कि 3 से भी आप कह रहे हैं कि 4 एमसीक्यूज बेस्ड बुक्स होनी चाहिए। 4 बुक लाजमी होनी चाहिए या 3 आपके पास इसकी तैयारी के लिए। अब बच्चों, ये मार्केट से आपको मिलेंगी, पैसे तो लगेंगे, लेकिन अब आपने मार्क्स लेने अपने फायदे के लिए थोड़े पैसे खर्च कर देंगे तो कोई बात नहीं। तो बच्चों, प्रैक्टिस जो है वो आपने करनी है। और एक और चीज बड़ी अहम, आपने काम करना है बबल शीट। ये गूगल से आपने डाउनलोड कर लेना, उसके कुछ प्रिंट निकलवा लेने जब आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस आपने बबल शीट के ऊपर करनी। वो क्यों करनी है वो भी आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अब वो बच्चे जो एमसीक्यू नहीं कर पाते, जिन्होंने कोई खास तैयारी नहीं की होती, उन्होंने तुक्के छुक्के लगाने होते हैं, तो उनके लिए क्या है, या वैसे एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए किन स्टेप्स को आपने मद्देनजर रखना है? सबसे पहली बात बच्चों, आपने रीड दी क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन को केयरफुली आपने पढ़ना है। केयरफुली आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि ये एक मुहावरा भी है कि सवाल का जवाब आधा सवाल की स्टेटमेंट में ही होता है। तो आप उसकी स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ेंगे। फिर बेटे आप हर ऑप्शन को केयरफुली पढ़ेंगे। ये नहीं है कि आप पहला ऑप्शन आपको लगे ठीक है, आप पहले के बाद ही बस जी काम हो गया, ऐसा नहीं करना। आपने एवरी ऑप्शन, हर ऑप्शन को पढ़ना है, रीड करना है, उसके बाद फैसला करना है। जब आप रीड करेंगे तो फिर आप अगले स्टेप में क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे रॉन्ग आंसर। तो अब आपको कोई उसमें से 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो आपको कन्फर्म लग रहा होगा 100% के ये जी रॉन्ग है, ये गलत है, उनको आप बच्चों क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। अब बात आ गई, अगर आपको तुक्का लगाना पड़ जाए तो तुक्का ऐसे नहीं लगाना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरा 100, या चलो जी बिस्मिल्लाह पढ़ के ABC लगा दिए। कोई भी तुक्के के लिए भी आपका वो तुक्का ऑथेंटिक होना चाहिए। उससे पहले आपने एलिमिनेट कर देना चीजों को। तो तुक्का आपने अगर जो लगाना है वो भी एक सेंसिबल लगाना है, आपने सेंसिबल तरीके से। वो भी कैसे लगाना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। और लास्ट टाइम में आपने याद है कुछ एमसीक्यूज ऐसे आते हैं, उनमें ऑप्शन दिया होता है ऑल ऑफ दीज का या नन ऑफ दीज का। तो बच्चों, अगर ऑल ऑफ दीज का दिया तो अमूमन जो एमसीक्यूज होते हैं जिनमें ऑल ऑफ दीज का दिया तो वो ऑल ऑफ दीज ही होता है। हर एमसीक्यूज की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम जो अभी तक का सर्वे है उसके मुताबिक, रिपोर्ट्स है उनके मुताबिक ऑल ऑफ दीज होता है। अगर नन ऑफ दीज दिया गया है तो बाद दफा नन ऑफ दीज होता है। अब जो आपने तुक्का लगाना है, एक एमसीक्यूज ऐसा आ गया, लास्ट बात आपको बता रहा हूं, आपके पास एमसीक्यूज ऐसा आ गया है
कि आपको नहीं पता कौन सा ऑप्शन है, तो बेटे बबल शीट की प्रैक्टिस आपको मैंने इसीलिए करवाई कि आपने बबल शीट लेनी है। अब बबल शीट में आप जानते हैं कि 4 ऑप्शन जो है वो दिए होते हैं, A, B, C और D। आप जब बबल शीट के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं ना डिफरेंट एक्सरसाइजेज की, डिफरेंट आप टॉपिक्स के, एमसीक्यूज की, तो आपने नोट किया होगा, ये एक सर्वे बता रहा हूं, अमूमन आपके पास B या C, B, C इस तरह का पैटर्न आपके पास जनरेट हो रहा होता है। ए और डी बहुत कम ऑप्शन, ये एक तुक्का टाइप आपको बात कर रहा हूं। तो आप बेटे फिर उनमें आप रॉन्ग तो वैसे ही एलिमिनेट कर चुके होंगे, लेकिन अगर आपने तुक्का लगाना तो फिर कोशिश करना है बी और सी में से लगाएं। होप सो बच्चों इस वीडियो का आपको बहुत फायदा होगा। आपने इन रूल्स को लाजमी फॉलो करना है और ये चीज आपने नहीं भूलनी, जो बच्चे 85 मार्क्स लेना चाहते हैं वो लाजमी अपने पास 3 से 4 बुक्स रखें एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा जी।